ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਤੇ ਆਓ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੀਏ। हिंदुस्तानियों को दबाने का, तो जो वो चिंगारी ऐसी लगी थी जो अंग्रेजों को पूरी दुनिया वर्ल्ड में कहते थे कि उनका सूरज नहीं डूबता, उनका हमने सूरज डुबो दिया था। ऐसा ही पंजाब हिंदुस्तान में होगा। नहीं, हिटलर का बाद में हाल क्या हुआ? जब हिटलरी फरमान चलेंगे तो हिटलर ने एंड कैसे उसका हुआ, वैसे ही एंड बीजेपी का होगा। ये बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो राहुल जी ने आज कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं, जो जेल्स हैं वो देशभक्तों ने कितनी देर जेलों में रहे। मेरे ख्याल अब जो नए लड़के हैं उनको तो नहीं पता, हमारा तो जो देखते रहे हैं यानी जैल सिंह जो राष्ट्रपति रहे हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने जाकर फरीदकोट के राजे के महल के ऊपर झंडा हिंदुस्तान का जला दिया था और उसको हाथी से बांधकर घसीटा गया था गलियों में। तो ऐसे आदमियों की बात जब हम इवन के खाना वगैरह भी उनको लेना मुश्किल आ रहा है और जो मिडिल क्लास है वो अपनी चीज़ों में कटौती कर रहा है और उसका आहिस्ता आहिस्ता नुकसान क्या होता है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है या जो बाकी का सामान है वो सारा कम प्रोडक्शन होती है। जब कम प्रोडक्शन होती है तो उसमें ये सारी प्रॉब्लम कंट्री को फेस करनी पड़ती है। और जब भी ये तेल की कीमत बढ़ाते हैं तो उसमें इनका यही होता है कि हाँ भाई ये तो इंटरनेशनल प्राइसिंग है, लेकिन इंटरनेशनल प्राइसिंग ऐसे नहीं होती। इंटरनेशनल प्राइसिंग जब कम होती है तब तो ये कम करते नहीं हैं। सारे हिंदुस्तान में आप देख ही रहे हो कि कीमतें कहाँ तक छू गई। तो इसी के खिलाफ आज सारे पंजाब में धरना है। सारे पंजाब में और हिंदुस्तान में कांग्रेस की सारी इकाइयाँ कर रही। तो ये धरना इसीलिए है कि आम लोगों का जो कीमतें, हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ध्यान है नहीं, हर चीज़ पर जीएसटी लगा। पंजाब कांग्रेस की तरफ से पंजाब के राज्यपाल के घर की तरफ कूच शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि पंजाब कांग्रेस के दफ्तर से सभी कार्यकर्ता और खुद पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग और हम कह सकते हैं लीडर ऑपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा ने कूच शुरू कर दिया। सामने आप देख सकते हैं कि राजा वड़िंग और खुद प्रताप बाजवा यहाँ से कूच कर दी गई। इसी तौर पे एक बड़ा हुंकारा मारा गया है कि लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए ये प्रदर्शन है और लगातार ये प्रदर्शन तब तक चलता जाएगा जब तक ये प्रदर्शन कम नहीं होता। अगर हम कहें लगातार, अगर हम कह सकते हैं जो महंगाई है वो कम नहीं होती। तो आप देख सकते हैं सामने राजा वड़िंग सामने ही चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो आगे यूथ उनको लीड करते हुए नजर आ रहा है। तो ये हम देख सकते हैं कि इधर सामने प्रताप बाजवा आप देख सकते हैं कि आ रहे हैं, तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर सकते हैं कि एक मार्च निकाला गया। बाजवा साहब, एक मार्च निकाला गया है। अगर हम बात करें कि एक बहुत अहम मुद्दा बन चुका है, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो शायद अब हर घर तक पहुंच चुका है। अमीर गरीब सबके लिए महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। बिल्कुल सही है जो आप बता रहे हो, हर घर तक ये बहुत बड़ी मुश्किल है और अगर आप मिडिल क्लास करोगे उसका खर्चा भी उतना है। 2 वक्त की रोटी किसी को नहीं मिल पा रही। महंगाई पर ये देखो, ऐसी सरकार मैंने पहले देखी है, पार्लियामेंट सेशन बुलाया हो और बहस करने के लिए तैयार नहीं। और ये जो ईडी के रेड्स चल रहे हैं ये ऑपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश। और देखिए उसका रिजल्ट एकदम उल्टा। आज देखिए हज़ारों की तादाद में लोग निकले, आगे से हर धरने में हमारी गिनती बढ़ रही। तो उसका मतलब यही है कि जो ये रास्ता अपनाया भाजपा ने, हम तो समझते हैं कि जितना ज़्यादा दबाने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा ही डेमोक्रेटिक फोर्सेस, मैं अकेली कांग्रेस की बात ही नहीं करता, सारी डेमोक्रेटिक फोर्सेस और उभर कर निकलेंगी और उभर कर आगे आएंगी। मतलब सबसे जरूरी चीज गैस, मैं चाहे एलपीजी की बात करूं चाहे सीएनजी बात करूं, दोनों ही रेट आसमान छू रहे हैं। सीएनजी 90 रुपए, एलपीजी गैस 1000 रुपए के पार। तो आम जनता के लिए तो ना तो टैक्सी लेना पॉसिबल, ना घर में चूल्हे चलाना, कुछ ऐसा ही माहौल बन गया है। देखो ऐसे हर आइटम आप सोच सकते हो कि बच्चों के आइटम है, हर घर में दूध की ज़रूरत, पनीर की ज़रूरत है, आप समझते हो, वहाँ तक भी जीएसटी लगा दिया है।
एक बस सांस है जो आप और हम आज आज़ादाना ले रहे हैं, सांस है जिस पर जीएसटी नहीं है। वो भी मुझे लग रहा है कि इनको किसी ने आइडिया नहीं दिया मोदी साहब को कि जी 130 करोड़ की आबादी, सबसे बड़ा मुल्क हमारा बन रहा है, अगर सांस पर ही कहीं लगा दो तो मेरा ख्याल करोड़ों रुपए और जीएसटी में जमा हो जाएंगे। अगर यही कर दे 130 करोड़ हिंदुस्तानी, अगर सांस पर कहीं जीएसटी लग गई भाई तो जितना मर्जी जीएसटी इकट्ठा कर लेंगे, लोगों को परेशान क्यों करते हो, लगा दो सांस पर भी। हाँ जी, थैंक यू सर। तो देख सकते हैं प्रदर्शन है, एक सीधे तौर पे सरकार के ऊपर तंज है कि जितना हो सके सरकार कोशिश कर रही है कि टैक्स कलेक्ट किया जाए, पर इस टैक्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा। सवाल तो ये है कि आम जनता पहले ही लगातार बढ़ते हुए रेटों पर त्राहिमाम कर रही है। सीएनजी के रेट महंगे हो चुके, एलपीजी के महंगे हो चुके, पेट्रोल और ये सब चीज़ें हैं जो आम जनता की रीच से बाहर जाती नजर